नमस्कार बच्चों, कैसे हो। हम 5th चैप्टर कर रहे थे यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज लास्ट एक्सरसाइज है इसकी। उससे पहले कुछ डेफिनेशन है, उनको समझते हैं। क्या करा है, फॉर एवरी लाइन, प्रत्येक लाइन एल के लिए कोई भी एक लाइन ले सकते हैं। प्रत्येक लाइन मीन्स कोई भी एक लाइन एल है। एंड फॉर एवरी पॉइंट, और कोई एक पॉइंट है पी। एक लाइन है और एक पॉइंट है। नोट लाइन ऑन एल, जो लाइन एल मानोगे आप, उस लाइन के ऊपर पॉइंट पी नहीं होगा। नोट लाइन मीन्स लाई नहीं करता। देयर एग्जिस्ट, तो एक एग्जिस्ट करेगी, यानी कि एक मिलेगी हमें क्या, यूनिक लाइन। एक यूनिक लाइन मीन्स एक ही लाइन मिलेगी, एक से ज़्यादा लाइन नहीं मिल सकती हमें। लाइन एम पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, जो किस पॉइंट से पास होगी, पी पॉइंट से पास होगी। एंड पैरेलल टू एल। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये एक एल लाइन है और ये एक पी पॉइंट है। ठीक है, फिर से डेफिनेशन को समझते हैं। इस लाइन के ऊपर ये पी पॉइंट नहीं है, तो कह रहा है सिर्फ एक ही लाइन पैरेलल मिल सकती है, जो एल और एम है। एल पैरेलल टू एम है। ठीक है, और एम जो लाइन होगी वो कहाँ से पास होगी, पी पॉइंट से। यही तो कह रहा था ना, एक एल लाइन लो, कोई भी एक एल लाइन ली और एक पॉइंट लिया पी, जो एल पे लाइन ना करता हो, तो उस पॉइंट से एक ही लाइन पास की जा सकती है, जो इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। क्योंकि ये दो लाइन है, ये क्या है, पैरेलल नहीं है। फिर उसके बाद एक रिजल्ट है हमारे पास, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, कैन नॉट पैरेलल टू द सेम लाइन, सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। यानी कि ये जो दोनों लाइनें हैं, जैसे ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, अगर इस लाइन के एक पैरेलल मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये दोनों पैरेलल हो सकती हैं, तो ये तो पैरेलल कभी नहीं होगी, ये लाइन पैरेलल नहीं होगी। किसके, इसके। अगर मैं इसके ड्रॉ कर दूंगा पैरेलल, इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दूंगा, तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी। यानी कि कोई भी दो लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, तो मैंने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये कभी लाइन पैरेलल नहीं हो सकती, ये लाइन नहीं हो सकती, ये दोनों हो सकती हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिडियन फिफ्थ पोस्टुलेट, आप किस तरह से लिख सकते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट को। शो दैट इट वुड बी इरेजर टू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आसान तरीके से आप कैसे फिफ्थ पोस्टुलेट को समझा सकते हैं। ठीक है, जो अभी अभी हमने एक नोट और एक रिजल्ट पे चर्चा की थी, उसी तरह से। क्योंकि फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, फिफ्थ पोस्टुलेट ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी दो लाइन है और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो सेम साइड की अगर एंगल 1 और एंगल 2, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम अगर 180 से कम है, तो ये लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, आगे बढ़ाएंगे। तो ये करा है, तो इसको आसान तरीके से कैसे समझाया जा सकता है, तो उसमें कहा है फॉर एवरी लाइन, प्रत्येक लाइन, यानी कि जो हमने नोट और रिजल्ट दिया था वो दोनों बात दोबारा से इस क्वेश्चन में रिपीट करना है आपको। फॉर एवरी लाइन एम एंड फॉर एवरी पॉइंट पी, कोई भी एक लाइन ले सकते हैं एम और कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। वहां एल बोला था, एम की जगह यह एन बोल दिया है। पी नोट लाइन ऑन देयर एग्जिस्ट देयर यूनिक एल पैरेलल पासिंग थ्रू द पी एंड पैरेलल टू एम, क्योंकि जो हमने नोट किया था वही है, और ये रिजल्ट हो गया टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। यानी कि जो मैंने नोट और रिजल्ट जो लिखवाया था वो इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या करा है, डज द यूक्लिडियन फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाइज एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल टू द एक्सप्लेन, ये कह रहा है इसका अस्तित्व बताना आपको फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में। पैरेलल लाइन के बारे में इसके अस्तित्व को कैसे समझाएंगे। तो कह रहा है इफ ए स्ट्रेट लाइन पी फॉल ऑन द टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन पी फॉल ऑन टू स्ट्रेट लाइन क्यू और आर, यानी कि हम क्या लेते हैं, Q और R, ये Q लिया और ये R लिया, इसके ऊपर हमने एक ये लाइन P ये डाल दी। ये कह रहा है फॉल करो, डालो। इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी कि ये इंटीरियर एंगल हो गए 1 और 2, ये इंटीरियर होंगे 3 और 4। तो कह रहा है चाहे तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम, चाहे 3 और 4 का सम। ठीक है, क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड का ही होना चाहिए, और P
टू राइट एंगल, अगर इनका राइट एंगल, टू राइट एंगल मीन्स 180 के बराबर हो, ठीक है। दो राइट एंगल, एक राइट एंगल कितना का होता है 90 डिग्री का, तो दो का कितना हो गया 180। अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट लाइन विल बी नॉट मीट ऑन पी, यानी कि कभी भी ये दोनों लाइन क्या नहीं होंगी, मीट नहीं करेंगी, क्योंकि ये क्या हो जाएंगी पैरेलल, क्या हो जाएंगी ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर इंटरसेक्टिंग यानी कि इनकी वैल्यू लेस देन 180 होती ना, तो क्या होती इंटरसेक्टिंग होती, किधर होती जिधर इनका सम 180 से कम होता। लेकिन अब क्या कर रहा है कि 180 हो जाएगा तो क्या नहीं होंगी, ये पैरेलल नहीं होंगी। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्रत्येक बच्चा अपने वीडियो को अच्छे से देखें और प्रत्येक बच्चा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ठीक है, कि समझ में आया या नहीं आया, आया है तो भी और नहीं आया तो भी, जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं।